क्वेश्चन नंबर 64 that two angle of projection, sorry एक ऊपर क्वेश्चन रह गया, सॉरी 63 62 एंड 62 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी 62 के लिए। अगर आपने वो मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं की तो 62 क्वेश्चन नहीं होगा। देख, a ball is thrown at an angle theta and another ball is thrown at an angle 90 minus theta with the horizontal with a velocity 39.2 meter per second. The second ball reaches 50 meter higher. तो एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। ये h1 है, ये h2 है। h2 कितनी है? 50 प्लस h1, गॉट इट और नॉट? ये h1, h2 इज 50 प्लस h1। रेंज सेम आएगी दोनों केसेस में। यस सर। ठीक है, अब देख हमें h1 है h2 दोनों ढूंढनी है। h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, h2 h1 प्लस 50 इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाय थीटा बाय 2g, इट इज u स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g। यस और नो? u स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g, sin 90 बाय थीटा इज cos थीटा। अब अक्सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करोगे वेरिएबल दो रहेंगे, h1 और थीटा। हमें वेरिएबल खत्म करने होते हैं हमेशा यार को, तो हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1 हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h1 50 प्लस h1 इट इज u स्क्वायर sin का थीटा बाय 2g प्लस u स्क्वायर cos का थीटा बाय 2g। तो 2h1 प्लस 50 इट इज u स्क्वायर बाय 2g कॉमन, sin का थीटा प्लस cos का थीटा, ये मान आ जाएगा। 2h1 प्लस 50 इट इज u स्क्वायर बाय 2g। चेक करो, पूरा सॉल्व कर लो। इसके बाद ये 9.8 लेना बेटा, तो यह 39.2 है। तो मैं डायग्राम रख करके कर देता हूं सॉल्व। ठीक है, 2h1 प्लस 50 इज 39.2 का स्क्वायर, 2 इंटू 9.8, 2h1 प्लस 50 39.2 39.2 19.8 v2 कटा। तो 2h1 प्लस 50 is 78.4, 2h1 38.4, h1 is 14.2 हो जाएगा। फिर रिपीट करो बेटा, यहाँ पे जो h1 है और दूसरी h2 है, h2 is h1 plus 50, तो तुमने उन दोनों को डिवाइड नहीं करना, ऐड करना है। कर दो रे बेटा जी, हो गया? यस सर। यस यस सर।
अब देख क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो 64, there are two angles of projection for the same range, theta 90 minus theta, h1 and h2 की the height attained in both the cases, relationship between range and heights। अब देख दो हाइट्स है, एक h1 और एक h2। अब इस क्वेश्चन में ना तुम्हें किस तरीके से ठीक है, किस तरीके से रिलेशन लाना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हें खुद मैनिपुलेशन करनी है बेटा। एक थीटा, हाइट h1, 90 माइनस थीटा, हाइट h2, रेंज सेम। देख h1 क्या बना, u स्क्वायर साइन का थीटा बाय 2d, h2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2d, इट इज u स्क्वायर कॉस का थीटा बाय 2d। और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय d। यस और नो? Yes, sir. अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या बनाना है। अब देख ध्यान से, साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे बेटे, u स्क्वायर Sin 2 theta cos sin थीटा theta. cos थीटा बाय d। डन। इट इज u स्क्वायर 2 sin थीटा Yes. cos थीटा बाय d। अब देख तेरे को रिलेशन बनाना है हीट एंड टाइल करके। यहां पे क्या है, Square. साइन स्क्वायर। यहां पे क्या है, cos Cos. यहां पे क्या है, sin cos तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, मेरे को स्क्वायरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? Yes, Yes. sir. ठीक है, Yes. गुरवीर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है गुरवीर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी इंटू जी। ठीक है, Yes, sir. अब देख यहाँ पे क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देख मेरे पास क्या चीज है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, जी है, यू स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, जी है। यस और नो? अब मेरे पास बचता क्या ऊपर देख, 2 इंटू 2 बचता है। अब यहाँ पे कमी किसकी चीज है,
But by एक 2 की कमी है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो यहाँ पे क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यस और नो? yes, अच्छा, आइडेंटिटी sir. खराब ना हो। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, yes, ठीक है। अब देख, ये क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2g, तो आर स्क्वायर क्या बना, 2 इंटू h1, 2h1 इंटू 2h2 इंटू 4, तो आर स्क्वायर इट इज 16 h1 h2, आर इज स्क्वेयरिंग करूंगा तो 4 रूट h1 h2 आ जाएगा। फोर रूट h1 h2, कर दो रहा ना, अगला क्वेश्चन खुद करोगे। बोलो बेटा जी। yes, sir, yes, sir, अगला करोगे, करो ट्राई। अगले केस में से टाइम पीरियड में निकालना है। सेम चीज है बेटा, ये हो रहा है। यस सर। टू एंगल्स थीटा 91 थीटा, एक में टाइम t1, दूसरे का टाइम t2, ठीक है। टाइम में और रेंज में रिलेशन निकालना है।
सर हो गया। हो गया सबका? यस। सबका क्या करूं? ओम बाबू हुआ? यस सर हो रहा है। सर एक बार कर दो। कर दो। हुआ? सर हो गया। जिया 2u sin 90 में सीधा cos थीटा हो जाता है बेटा। जिया हाँ सर ठीक है। ठीक है, ये देख। अब 8t1 क्या हो गया? 2u sin थीटा बाई जी। एक t2 क्या हो गया? 2u sin 90 में थीटा बाई जी इज 2u cos थीटा बाई जी। गुड ओम, अच्छा किया। गुड, शाबाश ओम। जिया करेक्शन कर ली? यस सर कर ली। अब देख, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड रेंज। अब रेंज क्या आएगी? सेम, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अब देख, t1 into t2 it is 2u sin theta 2u cos theta बाई जी। it is u square 2 sin theta 2 cos theta बाई जी। ऐसे लिख दो, u square 2 sin theta cos theta into 2 बाई जी। अब देख यहाँ पे क्या, u square sin 2 theta बाई जी, ये क्या हो जाएगा? 2 sin theta cos theta is sin 2 theta बाई जी into 2 is t1 t2। तो t1 t2 क्या बना? 2 times r। अच्छा नीचे भी जी स्क्वायर हो जाएगा, जी इंटू जी, जी इंटू जी, सॉरी भूल गया मैं। ठीक है, 2r बाई जी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चैतन्य हो जाएगा बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 66 सुबह कराया था। दोपहर को किया था ना रेंज वाला। विद द मैक्सिमम रेंज एज अ रेडियस इफ यू ड्रॉ अ सर्कल
द एरिया कवर्ड विल बी मैक्सिमम। ठीक है ना। 67 देख, a bullet fired at a 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometer away. By adjusting the angle, can you hope to hit a target 5 kilometer away? देख ध्यान से, वो क्या कह रहा है, कहता मैं 3 किलोमीटर 30 डिग्री पे कितनी दूर फेंकता हूं, 3 किलोमीटर 3000 मीटर। क्या मैं एंगल एडजस्ट करके 5 किलोमीटर दूर फेंक सकता हूं? अरे 5 किलोमीटर दूर मैक्सिमम यानी कि कितना फेंक सकता हूं? तो मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? 45 45 तो अब हमें क्या ढूंढना है? आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? यूज कर जी। ठीक है, तो रेंज कितनी आई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इट इज 3000 यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 इंटू 30, इट इज 3000 यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 60, 3000 यू स्क्वायर बाय जी साइन 60 रूट 3/2। तो मेरे पास यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आई? 6000 बाय रूट 3। ये वैल्यू करके सॉल्व करोगे तो नियरली 3500 के आसपास आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सॉल्व करके देखो कितना आएगा। 2000 रूट 3 आएगा, 3700 के आसपास आएगा। अब 68 क्वेश्चन करें। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, sorry, a ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? कहता सीलिंग कितनी हाई है? 25 मीटर। कहता किस वेलोसिटी से हाँ किस एंगल पे थ्रो करूं ताकि वो छत को जस्ट टच ना हो। अब क्वेश्चन फिर होता है बेटा 25 मीटर की हाइट है, ठीक है, कितनी दूर फेंक सकता हूं? ज्यादा दूर फेंकने से 45 डिग्री अगर मैं फेंकता हूं, ठीक है ना, 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है सबसे दूर, बट हो सकता है छत को टच कर दे। पॉसिबल है कि नहीं है? अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग क्या चाहिए कि मैं सबसे दूर फेंकना है, तो सबसे पहले दूर फेंकने के लिए क्या होना चाहिए? रेंज 45 डिग्री पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, थीटा 45 डिग्री डाल दिया, थीटा 45 डिग्री, रेंज क्या आई? यू स्क्वायर बाय जी 40 इंटू 40 बाय 10, 160 मीटर आई नहीं आई?
क्लियर बेटा? अब अगर याद करो रेंज मैक्सिमम तो हाइट कितनी होती है 1/4, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 40 मीटर 160 डिवाइड बाय 4। अब कहते हैं हाइट 40 है और मेरी हाइट कितनी चाहिए 25, 25 ज्यादा नहीं ना चाहिए मेरे को, बोलो। तो मेरी हाइट 25 ज्यादा नहीं हो सकती, गॉट इट? तो मेरे पास एक लिमिट है कि सबसे पहले मेरे को थीटा के लिए सॉल्व करना है ताकि जो हाइट है वो 25 मीटर से ज्यादा ना हो। फिर मैं रेंज ढूंढूंगा मैं कितनी दूर फेंक सकता हूँ। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का? A ceiling is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance a ball can throw with a speed of 40 meter per second without hitting the ceiling? तो मेरे पास एक हाइट फिक्स कर दी 25, ये फिक्स है। वेलोसिटी कितनी फिक्स है 40 मीटर पर सेकंड। तो हाइट के फॉर्मूले से ये निकालें u स्क्वायर sin का थीटा बाय 2g, हाइट 25, u 40 into 40 sin का थीटा बाय 20 करके 2 आ गया 25 by 80 इट इज sin का थीटा। चेक करो, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है बेटा? तो sin थीटा क्या है टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 5 25 का स्क्वायर रूट 5 और 80 यानी कि 16 4√5. Sir, root 5 by 4. 4√5। ठीक है, Yes. बोलो बेटा जी। अब इसको तुम √5/4 लिख सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देख, एक ट्रायंगल √5/4 ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, यस और नो? Yes, sir. तो बेस कितना बना √4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इट इज 16 minus 5 √11। Yes. यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमने हाइट के फॉर्मूला से सबसे पहले एंगल निकाला, अब मेरे को निकालिए रेंज। ठीक है, Yes, ठीक है sir. बेटे? अब रेंज का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, इट इज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी। u स्क्वायर इज 40 into 40 into 2 sin थीटा √5/4 cos थीटा √11/4 into 1/g 10। सॉल्व करो, आ जाएगा बेटा? इट इज 20 √5 into √11 meters। बोलो
आता आंसर करो कैलकुलेटर से कि मैं करूं? गलत आया भाई। जल्दी। The one तो 162 आ गया। 20 आ रहा है. 162 आया ना? Sir, 148.3. सर 148.2 आ रहा है। 148.2. अच्छा फिर एक मैंने 148. गलत किया। हाँ ठीक है 148, उसका 150 है, उसने G10 लिया, हमने G10 ले लिया, उसने 9.8 दिया होगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड गुड क्वेश्चन आल्सो। अब देख अगले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक टावर है, क्लियर, उसकी हाइट कितनी है? 156.8 मीटर। उस टावर से टॉप से फेंका है 39.2 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे, कितनी दूर जाके गिरेगा और कितना टाइम लगेगा? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूं। पहले मैं कर रहा हूं लॉन्ग वाला मेथड, फिर छोटा वाला मेथड करेंगे। ठीक है, या पहले छोटे वाला मेथड कर देता हूं फिर बड़े वाला मेथड करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, 4 मिनट में छोटा मेथड हो जाएगा। ये 156.8 मीटर, ये ऐसे जा रहा है, इसको देख के कोई याद आ रहा है जब प्लेन किया? The horizontal projection. ये कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, दोनों का। ठीक है, प्लस इसको देख के याद आएगा तुम्हें बैलून वाला केस, जब पत्थर फेंकते थे। ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी थी? 39.2 मीटर पर सेकंड। ये एंगल 30, ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये यहां तक हम क्या करेंगे, एंगुलर का हाफ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पे u cos थीटा होता है, फिर हम यहां से अगला हिस्सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का केस बना लेंगे। तो सबसे पहले यहां से यहां तक के टाइम आधा t, इट इज u sin थीटा बाय g, यस और नो? Yes, sir. u कितना है? 39.2 sin 30 डिग्री बाय 9.8, ये 4 into 1/2, it is 2 seconds. डन। पहली चीज, हाइट u स्क्वायर साइन का थीटा बाय 2g, 39.2 साइन का 30, 2 into 9.8, 19, ये 2 आ गया, 78.4, 1/2 का स्क्वायर, 78.4 into 1/4, 119.6, तो हाइट आ गई 19.6 मीटर। ठीक है जी, अब यहां से लेके यहां तक
कंप्लीट रेंज है या आधी रेंज है? आदि आधी। तो कंप्लीट रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इट इज 39.2 साइन 60 डिग्री बाय 9.8 4 156.8 साइन 60 रूट 3 बाय 2। ये पूरी रेंज आ गई। ये आ गई 78.4 इंटू रूट 3 मीटर्स। तो अगर मेरे को हाफ ढूंढना है तो r बाय 2 इट इज 39.2 रूट 3 मीटर्स। चेक करो जी यहां तक। ये इतना हिस्सा निकाल लिया, ये हाइट निकाल ली और ये t निकाल लिया आधे हिस्से का। ठीक है, आधे हिस्से का टाइम निकाल लिया, आधे हिस्से की रेंज निकाल ली और हाइट निकाल ली। सर रेंज से दोबारा समझाना। रेंज कंप्लीट का फॉर्मूला कितना है? 78.4 रूट 3। सेंटर तक आधी है, आधी रेंज होती है, आधी रेंज डिवाइड बाय 2 कर दिया। 78.4 डिवाइड बाय 2 39.2 मीटर। 39.2 रूट 3 आ जाएगा। यस सर।